दिल्ली एमसीडी के सभी 12 वार्डों के नतीजे सामने आ चुके हैं। दरअसल बीजेपी 7 और आम आदमी पार्टी ने 3 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है। कांग्रेस और निर्दलीय उम्मीदवार को एक एक सीट मिली है। तो बड़ी खबर, जहां एमसीडी उपचुनाव की 12 सीटों पर नतीजे सामने आ चुके हैं। बता दें कि इस दौरान बीजेपी को 7 और आम आदमी पार्टी को 3, इसके अलावा कांग्रेस और निर्दलीय को एक एक सीट मिली है। सभी 12 सीटों पर नतीजे अब सामने आ चुके हैं। दिल्ली एमसीडी के सभी 12 वार्डों के नतीजे घोषित हो गए हैं। बता दें कि 12 वार्डों पर उपचुनाव हुए थे और सुबह से ही मतगणना लगातार जारी थी। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ये मतगणना हुई और अब आखिरकार नतीजे सामने आ चुके हैं, जहां सभी 12 वार्डों के नतीजे घोषित हो चुके हैं। बीजेपी के खाते में 7 वार्डों के नतीजे और वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी ने 3 सीटों पर जीत दर्ज की है। इसके अलावा कांग्रेस और निर्दलीय उम्मीदवार को भी एक एक सीट मिली है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल जी जुड़े हुए। ललित जी, एमसीडी के सभी 12 वार्डों के नतीजे घोषित हो चुके हैं। एक बार फिर से बीजेपी में खुशी की लहर, क्योंकि 7 सीटें बीजेपी के खाते में। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के पास 3 सीटें, कांग्रेस और निर्दलीय उम्मीदवार का खाता भी खुल गया। एक एक सीट इनकी भी झोली में। आपने सही कहा कि एमसीडी उपचुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं और जिस तरीके से हमने देखा कि इस पूरे चुनाव में लगातार भारतीय जनता पार्टी दावा तो कर रही थी कि वो ज्यादा सीटें जीतेगी, लेकिन फिर भी सरकार ने दिल्ली भारतीय जनता पार्टी ने 7 सीटें जीतने में कामयाब रही और इसी तरीके से जो है 3 सीटें एक तरीके से आम आदमी पार्टी की झोली में गई है, 1 सीट कांग्रेस के और 1 सीट जो है फॉरवर्ड ब्लॉक के खाते में गई है। तो ये निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो अपने आप में बड़ी उपलब्धि है और जिस तरीके से 8 महीने का कामकाज हुआ है सरकार का, उस कामकाज को देखते हुए जो है एक तरीके से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती है। अब देखना होगा कि और कितनी जो प्राथमिकताएं हैं, क्योंकि साफ सफाई से लेकर कई ऐसे विषय हैं जिनको लगातार सरकार उठा रही है। तो ऐसे में क्या क्या चीजें जो अब आने वाले दिनों में नई होती हुई दिखाई देती हैं, लेकिन कुल मिलाकर प्रगति ये कहा जा सकता है कि चुनाव बहुत दिलचस्प रहा है और कई सीटों पर जहां भारतीय जनता पार्टी हारी है वो बहुत ही शॉर्ट मार्जिन से हारी है। अब देखना होगा कि कब तक जो है एक तरीके से ये पूरी शपथ ग्रहण कार्यक्रम होता है उस एमसीडी में और उसके बाद जो है आगे की चीजें बढ़ती हैं। बिल्कुल, निश्चित रूप से ललित जी, बेहतरीन जीत, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी की तरफ से दावे हालांकि सभी राजनीतिक दल कर रहे थे, लेकिन बीजेपी ने जो दावे किए और जनता के सामने जो वादे किए, अब उन वादों को पूरा करने का समय आ गया। लेकिन एक खास बात ललित जी यहाँ समझने वाली बात ये होगी, क्योंकि चांदनी चौक सीट ऐसी जहां पर बीजेपी का कभी भी कब्जा नहीं रहा, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो चाहे एमसीडी का चुनाव हो, यहाँ लंबे समय से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार काबिज थे। लेकिन अब चांदनी चौक सीट पर भी बीजेपी के प्रत्याशी ने जीत हासिल कर ली है। इसका सीधा सा मतलब कि जनता वाकई बदलाव के मोड में है। बिल्कुल, चांदनी चौक सीट पर जो है इससे पहले हमने देखा था कि वहां पर परिस्थितियां दूसरी थी और आम आदमी पार्टी के ही जो है वहां पर वो जीतते रहे थे। उससे पहले कांग्रेस पार्टी भी जीती है उस सीट पर। लेकिन अब जिस तरीके से यहाँ से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जीती है, सुमन कुमार गुप्ता जीते हैं, तो सुमन कुमार गुप्ता का भी अपना एक बेहतरीन ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। इससे पहले उन्होंने चुनाव लड़ा था और चुनाव लड़ने के बाद जो है वो विधायक का भी चुनाव लड़ा, पार्षद भी वो पहले रहे हैं। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो परिस्थितियों को इस बार भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल ये परिस्थितियां रही हैं। अब देखना होगा कि वो कैसा काम करते हैं और क्या उसके बाद जब आने वाले 2 साल 3 साल के बाद जब चुनाव होगा, तो फुल फ्लैश जब चुनाव होगा एमसीडी में, तो उस वक्त क्या चीजें निकलकर सामने आती हैं। बिल्कुल ललित जी, अगर पूरे उपचुनाव का आकलन करें तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी दिलचस्प स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं, जिस पर चर्चा करना बेहद जरूरी है। अगर हम ग्रेटर कैलाश का जिक्र करें तो यहाँ पर ग्रेटर कैलाश में सबसे कम वोटिंग हुई थी, लेकिन बावजूद इसके सबसे कम वोटिंग का आकलन इस तरह से किया जाता है कि शायद जनता बदलाव के मूड में नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक जो तस्वीर निकल करके सामने आई, इसने सबको चौंका दिया। बीजेपी की उम्मीदवार चुनाव जीत गए। हाँ बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि और अभी कम वोटिंग का फॉर्मूला जो है कई जगहों पर हुआ, जहां पर आज मैंने चुनाव कवर किया, अगर देखा जाए वहां पर, तो वहां भी तकरीबन 33 से 40% के आसपास की पोलिंग हुई थी, तो वहां भी भारतीय जनता पार्टी जीती। और जहां जहां पर कम पोलिंग हुई है, यानी कि 30, 35, 37, 38 के आसपास पोलिंग हुई है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नजर आई। यानी कि
भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो वोट देने के लिए आया है, लेकिन बाकी पार्टियां के कार्यकर्ता जो है वो वोट देने के लिए नहीं आए। उन्होंने कोई खास दिलचस्पी उसमें नहीं दिखाई है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण ये चुनाव रहा और भारतीय जनता पार्टी अपने वोटर को बाहर लाने में कामयाब रही, जबकि दूसरी पार्टियां अपने वोटर को उस हद तक बाहर नहीं ला पाई। जी, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक है वो इन्होंने इस मतदान प्रक्रिया में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। इसी की बानगी देखने को मिल रही है कि 7 सीटों पर बीजेपी ने अपने जो सीट है वो बचा ली है, अपनी सत्ता काबिज कर ली है। लेकिन यहाँ पर अब स्थिति ये है, अब सवाल ये है कि अगला कदम क्या, क्योंकि जिस तरह से हमने, आपको याद होगा कि जब ग्राउंड जीरो पर हमारी टीम पहुंची थी मतदान के दौरान, उस समय जब लोगों से बातचीत की कोशिश की गई तो साफ तौर पर लोगों का कहना कि सड़कें खराब हैं, उबड़ खाबड़ सड़कें हैं, टूटी पड़ी हुई हैं, पार्किंग की समस्या है, इसके अलावा तारों का जाल। चांदनी चौक एक ऐसा एरिया जहां पर तारों का जाल रहता है, जिससे कहीं ना कहीं आपदा की स्थिति भी बन सकती है, दुर्घटनाओं की स्थिति भी बनती हुई नजर आती है। तो इन मुद्दों को जनता ने उठाया था। अब इन मुद्दों को एक एक करके सुलझाने की दिशा में किस तरह से सरकार काम करेगी, किस तरह से बीजेपी के प्रत्याशी, जो बीजेपी के प्रत्याशी जीत कर के सामने आए हैं, जो पार्षद के रूप में शपथ लेंगे, वो अब इस दिशा में कैसे आगे काम करेंगे, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। ललित जी। बिल्कुल, देखिए अभी जब मैंने बात की तो सरला चौधरी का साफ तौर पर कहना था कि कई इलाकों में जो है गंदगी काफी बड़ा विषय बनी हुई थी, काफी बड़ा सब्जेक्ट बनी हुई थी। हालांकि उनके विधायक जो है लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके अब जब वो चुनकर आई है, जनता ने विश्वास दिखाया है, तो वो जो है पूरा काम करने की कोशिश करेंगी और कोशिश ये भी करेंगी कि जिस तरीके से ये पूरा इलेक्शन हुआ है, जनता ने जो उम्मीदें उन पर जताई हैं, उन उम्मीदों पर वो खरा उतरे। साफ सफाई से लेकर नाली की सफाई, और साफ सफाई बेसिकली एक बड़ा मुद्दा होती है एमसीडी में, और जो सड़कें एमसीडी के पास है उन सड़कों का निर्माण, ये एक बड़े विषय होते हैं। तो उनको लेकर जो है अब किस तरीके से चीजें आगे बढ़ती हैं ये देखना होगा, और वही उसी का इंतजार है लोगों को कि उन्होंने अपने प्रतिनिधि को चुन लिया है। अब वो किस तरीके से कामकाज करते हैं ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल ललित जी, अगर उपचुनाव का जिक्र करें तो निश्चित रूप से लोगों में उत्साह थोड़ा कम जरूर नजर आता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, उस दौरान जो चुनाव का जो माहौल होता है उसके कंपैरिजन में उपचुनाव में माहौल थोड़ा सा ठंडा होता है। लेकिन अगर हम राजनीतिक दलों का जिक्र करें तो कांग्रेस लंबे समय से दिल्ली की सत्ता से बाहर है, तो कांग्रेस का तो सीधा मुकाबला नहीं माना जा सकता था। लेकिन आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला माना जा रहा था। कहा यह जा रहा था कि कई ऐसी सीटें जहां पर आम आदमी पार्टी का पहले से दबदबा है और ये सीटें जीतने में आम आदमी पार्टी ही विजय होगी। लेकिन बावजूद इसके उन जगहों पर, उन वार्डों में बीजेपी ने ना सिर्फ अपनी जगह बनाई बल्कि जीत भी हासिल की। क्या वजह रही कि आम आदमी पार्टी से जनता का भरोसा उठ गया और बीजेपी पर बढ़ चढ़ करके लोगों ने भरोसा जताया? देखिए प्रगति, एक बात को हमें समझना पड़ेगा कि जनता भी जानती है कि अगर आप, क्योंकि आम आदमी पार्टी एक तरह से कहा जाए तो खुद ही उन्होंने एमसीडी में सरेंडर कर दिया था। उन्होंने एमसीडी में सीटें होते हुए भी मेयर का पद जो है वो भारतीय जनता पार्टी को सौंप दिया था। बावजूद उसके लोगों के मन में भी ये सवाल था कि अगर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जीतती है ये चुनाव, तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से जो क्लैश है वो देखने को मिल सकता है, और वो क्लैश जो है लोगों को परेशान कर सकता है, उनके कामकाज में अड़चन लग सकती है। अब इस अड़चन के बीच में जो है लोगों ने कहीं ना कहीं ये सोचा है कि उनके सामने जो परिस्थिति बनी, उस परिस्थिति में उन्होंने सोचा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जाना बेहतर होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक तरफ केंद्र में है, दिल्ली में है, और अगर निगम में भी वो आ जाती है तो निश्चित तौर पर उसके लिए काफी फायदे की बात होगी।